So hello student, welcome to this video. My name is Ansari Mohammad Said and I am here to teach you mathematics. Today's my topic is variation. So let's understand what is the definition of variation and how to express it in by using some examples. Okay? So सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि वेरिएशन होता क्या है. देखो वेरिएशन जो होता है वो दो फैक्टर्स होते हैं या दो चीज़ होती है वो जो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. दो फैक्टर्स अगर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है इस तरह से अगर एक में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से दूसरे में भी चेंज आएगा. मान लो दो फैक्टर्स है और दोनों एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंड है कि एक में आप चेंज ला रहे हो तो उसकी वजह से दूसरे में भी चेंज आ रहा है. इसका मतलब ये क्या है, ये है वेरिएशन. दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग. अगर आप राइस खरीदने गए, 1 kg राइस इज ₹50 रुपीज़. ओके, 1 kg इज कॉस्ट 50 रुपीज़. ओके, इफ यू बाय 2 kg देन what happen? The cost will be increase. If you buy half kg then the cost will be decrease. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप राइस खरीद रहे हो तो राइस की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो प्राइस भी बढ़ रहा है, राइस की क्वांटिटी कम कर रहे हो तो प्राइस भी कम हो रहा है. तो ये आपका एग्जाम्पल है वेरिएशन का, क्योंकि एक फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर्स में भी चेंज आ रहा है. दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लो आपको 1 कप चाय बनाने आती है. ठीक है, आपको पता है 1 कप चाय बनाने में 1 कप दूध लगता है, 2 चम्मच शुगर लगती है और 1 चम्मच चाय पत्ती लगती है. ठीक है, अब किसी दिन आपके वहाँ आपके 2 दोस्त आ गए. अब आपको 3 कप चाय बनानी है तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझे तो एक कप आती है, अब मैं 3 कप कैसे बनाऊँ. आप क्या करोगे, जो 1 कप चाय के लिए आप 1 कप दूध लेते थे, अब 3 कप चाय के लिए 3 कप दूध लोगे. ठीक है, 1 कप चाय के लिए 2 चम्मच शुगर लेते थे, अब 3 के लिए आप ट्रिपल्स कर दोगे, मतलब 6 चम्मच शुगर कर दोगे. 1 कप के लिए अगर आप 1 चम्मच चाय पत्ती लेते थे, अब 3 कप के लिए 3 चम्मच चाय पत्ती ले लोगे. इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि चाय की क्वांटिटी जैसी बढ़ी, कप जैसे बढ़ा, तो आपने इंग्रेडिएंट्स को भी बढ़ा दिया. मतलब ये चेंज हुआ, चाय की क्वांटिटी चेंज हुई तो उसके इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट में भी आपने चेंज कर दिया. तो एक की वजह से दूसरे में भी जब चेंज होता है तो इसी को तो कहते हैं हम वेरिएशन. समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट. ये होता है वेरिएशन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएशन के जो दो आपके यहाँ पर वो वेरिएशन 2 टाइप्स के होते हैं जनरली. पहला होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इन्वर्स वेरिएशन. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है. ठीक है, अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है. अगर एक चीज़ बढ़ रही है, एक फैक्टर्स बढ़ रहा है, उसके साथ साथ दूसरा भी फैक्टर्स बढ़ रहा है, या एक फैक्टर्स कम हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा भी कम हो रहा है, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर दोनों फैक्टर एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेशन में है. एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा ही, एक के कम होने से दूसरा भी कम ही होगा. इसको कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया. एग्जाम्पल ले लो, एक सेब है, आप सेब खरीदने गए तो एक सेब 20 रुपीज़ का हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर आप 2 सेब लोगे तो कितने का आएगा, 40 रुपीज़ का. अगर 3 सेब लोगे तो कितना आएगा, 60 रुपीज़ का. इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्वांटिटी अगर आप एप्पल्स की बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज और अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रही है. अगर क्वांटिटी कम कर दूंगा, पहले मैंने 3 दिया फिर उसके बाद बोलूँगा नहीं मुझे 2 ही लेना है, तो 3 का पहले 60 रुपीज़ दे दिया था मैं बोलूँगा नहीं मुझे 1 कम कर दो, तो मैं क्या कर दूँ, क्वांटिटी कम कर दिया, 3 से 2 कर दिया, तो यहाँ पे 60 से प्राइस 40 पर आ जाए. तो कम करने पर क्वांटिटी प्राइस भी कम हो रही है, बढ़ाने पर क्वांटिटी प्राइस भी बढ़ रही है. तो दोनों जब सेम मतलब एक चीज़ के एक फैक्टर से बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है और एक फैक्टर से कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है, तो ये कुछ नहीं, ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन. इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है. अब देखेंगे दूसरा वाला यहाँ पर वेरिएशन जिसको हम कहेंगे इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन में उल्टा होता है. अगर एक फैक्टर्स बढ़ेगा तो उसके साथ दूसरा फैक्टर्स कम होगा, और अगर एक फैक्टर्स कम होगा तो दूसरा उसके साथ बढ़ेगा. एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग. ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि अगर मुझे एक हाउस बिल्ड करना है और मेरे पास 10 वर्कर्स है, तो उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया कि 10 वर्कर हम मिलकर एक हाउस को 10 दिन में बना देंगे. लेकिन मैं इनको बोल रहा हूँ कि मुझे 10 दिन में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 दिन में ये हाउस बिल्ड होकर चाहिए, या फिर जितना भी बनाना है. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मुझे टाइम कम होना,
कम टाइम में वो काम कंप्लीट होना, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना। तो यहाँ पर मुझे वर्कर्स को बढ़ाना पड़ेगा। पहले मेरे पास 10 वर्कर्स थे, अब मेरे पास 20 वर्कर्स चाहिए, मतलब 10 और चाहिए, टोटल 20 वर्कर्स। तो अगर मैंने 10 वर्कर्स से बढ़ाकर 20 वर्कर्स पर लेकर चला गया, जो 10 दिन में मेरा हाउस बनना था वो अब 5 दिन में बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्कर्स की क्वांटिटी जैसे ही बढ़ी तो टाइम ड्यूरेशन कम होता गया। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो गया, वर्कर्स की क्वांटिटी बढ़ी, टाइम ड्यूरेशन कम हो गया। या हम देखेंगे कि मैंने एक हाउस बिल्ड करने के लिए वर्कर्स को लाया हूँ, मेरे पास 20 वर्कर्स है, 5 दिन का टाइम था, लेकिन धीरे धीरे वर्कर्स लेफ्ट होते चले गए, अब 10 ही वर्कर्स बचे मेरे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 5 दिन में घर बनना था, अब धीरे धीरे उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ती रहेंगी। तो जैसे जैसे क्वांटिटी वर्कर्स की कम हुई, टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। तो एक फैक्टर्स के बढ़ने से दूसरा फैक्टर्स कम होता है, इसको कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे जब आप पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे या फिर आप कोई और सब्जेक्ट साइंस पढ़ोगे ना, या नीट के लिए पढ़ोगे, जेईई के लिए पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको ये सब यूज़ होगा। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है, ये एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो स्पीड के सामने डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड के सामने नीचे टाइम है। तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट वेरिएशन आएगा, और स्पीड और टाइम इनवर्स वेरिएशन है।